मन का एक जगह स्थिर हो जाना। चंचल मन को एक जगह एकाग्रह करने के लिए अपने भारत में श्रद्धा की सुगंध लिए एक से बढ़कर एक मंदिर का निर्माण हुआ। इन्हें वास्तुकला की खूबसूरती के साथ भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और यही वजह है कि ये विशाल और अद्भुत मंदिर एक तपस्वी की तरह आज भी तटस्थ है, जबकि सदियां बीत गई। दोस्तों, देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इन मंदिरों को भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इनके अस्तित्व पर विश्वास करने से कतराते हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे खास मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रहस्य आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। और इन मंदिरों की सच्चाई सुनकर आप सोचने समझने की हालत में नहीं रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केरल केतु मंदिर। दोस्तों, भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक केरल केतु मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के साथ साथ राहु और केतु की मूर्तियां भी स्थापित हैं। स्थानीय लोग इस मंदिर को नागनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मंदिर में लोग केतु ग्रह की शांति और कुंडली में नाग दोष की मुक्ति के लिए पहुंचते हैं। कहते हैं कि एक बार एक ऋषि ने केतु को श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए केतु ने इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव जी ने केतु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवरात्रि के दिन उन्हें दर्शन दिए थे और तभी से यहाँ शिव जी राहु और केतु की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर से जुड़ा रहस्य आपको हैरान कर देगा। दरअसल मंदिर में राहु और केतु की प्रतिमा पर जो दूध चढ़ाया जाता है, वह प्रतिमा से नीचे बहते हुए सफेद की जगह नीले रंग का हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे और क्यों होता है, यह कोई नहीं जानता। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। दोस्तों, भारत के अजब गजब और रहस्यमय मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहां पहली बार जाने पर हर कोई डर के मारे सहम जाता है। मंदिर के बाहर आपको लोग अजीब अजीब हरकत करते मिलेंगे, जिन्हें देखकर डर लगना लाजमी है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा में दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ दूर दराज से ऐसे लोग आते हैं जिन्हें भूत प्रेत या ऊपर के चक्कर ने अपने जाल में फंसा लिया हो। ये मंदिर भगवान हनुमान के 10 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है, जहां हनुमान जी बाल अवतार में है। इस रहस्यमय मंदिर में स्थित मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति में बाई और एक छोटा सा छेद है, जिसमें से हर समय पानी बहता रहता है। लोगों का मानना है कि यह बालाजी का पसीना है और सदियों से यूं ही बह रहा है। मार्कंडेश्वर मंदिर। यह मंदिर देवों के देव महादेव को समर्पित है। महाराष्ट्र से गढ़चिरौली जिले में मौजूद यह मंदिर अपने रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यही वजह है कि यहाँ सावन के महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वैनगंगा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जाने वाले हर भक्त की मुराद महादेव पूरी करते हैं। अगर आप भी इस मंदिर में जाने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ जाने पर मंदिर के बाहरी दीवारों पर वास्तुकला को देखकर आपकी आंखों के साथ साथ आपका मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि महादेव के इस मंदिर में बाहर की दीवारों पर आपको ऐसी कला देखने को मिल जाएगी जो मैथुन कर रही हैं। महादेव के इस अनोखे मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के ऊपर इन प्रतिमाओं को प्राचीन काल में राक्षसों ने बनवाया था और उन राक्षसों ने सिर्फ एक दिन में इस मंदिर को बनकर तैयार किया था। कामाख्या मंदिर। मां भगवती की 51 शक्ति पीठों में से एक कामाख्या शक्ति पीठ काफी चमत्कारी मंदिर है, जो गोवा घाटी के पास स्थित है। यह मंदिर बेहद ही अनोखा है। इस मंदिर में बहुत सी ऐसी चीज हैं जो हैरान करने वाली है। इस मंदिर में एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है, जो हर साल जून के महीने में 3 दिन के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस मंदिर में किसी भी माता के मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ माता सती के अंग की पूजा की जाती है। और इस मंदिर में हर साल पत्थर से निकलने वाला पानी लाल क्यों हो जाता है, आज तक विज्ञान भी नहीं जा सका। लिंगाई माता मंदिर। दोस्तों, लिंगाई माता मंदिर एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जहां शिवलिंग की पूजा स्त्री के रूप में की जाती है। यह ऐतिहासिक मंदिर झारखंड और छत्तीसगढ़ इलाके से सटे फारस गांव से 800 किलोमीटर दूर एक गांव में स्थित है।
चौंकाने वाली बात है कि इस मंदिर में देवी की पूजा लिंग के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों सम्मिलित है, इसीलिए यहाँ शिव और शक्ति की पूजा लिंग के रूप में होती है। भक्त यहाँ पर संतान मांगने के लिए आते हैं। खैर, आपको बता दें कि यह मंदिर साल भर में एक बार ही खुलता है। जग रामेश्वर मंदिर। दोस्तों, जग रामेश्वर मंदिर भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर है, जिसके रहस्य को लेकर विज्ञान जगत भी हैरान है। यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के निजामगढ़ कस्बे में बना हुआ है, जो खुद में एक अनोखा मंदिर है। हैरानी की बात तो यह है कि इस मंदिर में 2 पेड़ों के तनों पर इसका निर्माण हुआ है और चारों तरफ से पेड़ों की शाखाओं से लिपटा हुआ है। हालांकि ये भगवान शिव की ही लीला है, जो यह मंदिर पेड़ों के तनों पर सालों से टिका हुआ है। वैसे तो यहाँ हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन शिवरात्रि के समय तो यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। खैर, इस मंदिर को लेकर एक कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि एक पुजारी तपस्या में लीन थे, तब उन्हें एक मंदिर ऊपर से गुजरता हुआ महसूस हुआ। उसी समय पुजारी ने अपनी तपस्या के बल पर उस मंदिर को वहीं उतार लिया और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पेड़ पर ही उतरा था। जिसके बाद साल 1765 में इस मंदिर में भगवान की मूर्ति को स्थापित करके उसका नाम जग रामेश्वर मंदिर रखा गया। करणी माता मंदिर। बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर अपने आप में रहस्य को समेटे हुए है। यह मंदिर माता करणी को समर्पित है, जिन्हें मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस मंदिर में 20,000 से ज्यादा काले चूहे मौजूद है, जिसे श्रद्धालु काबा कहकर पुकारते हैं। मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अपने पैर घसीट कर चलना होता है, क्योंकि अगर एक भी चूहा पैर के नीचे आ गया तो इसे अपशगुन माना जाता है। वही मान्यता यह भी है कि अगर कोई एक चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजरता है तो समझ लो आपके ऊपर देवी की कृपा हो गई। साथ ही अगर आपको वहां सफेद चूहा दिख जाता है तो मान लीजिए कि आपके दिल की मनोकामना पूरी हो गई है ना कमाल का मंदिर? क्या आप जाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। सोमनाथ मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि यह प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन कुछ विरोधियों ने आकर शिवलिंग तोड़ दिया। कहा जाता है कि 24 शिवलिंग स्थापित किए गए थे, जिनके बीच में सोमनाथ का शिवलिंग भी था। गुजरात में स्थित यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले नंबर पर आता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आराम कर रहे थे, तब एक हिरण के शिकारी ने उनके पैर को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। तभी श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और बैकुंठ चले गए। फिर यहाँ बहुत सुंदर कृष्ण मंदिर बनाया गया है। ज्वालामुखी मंदिर। भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी मंदिर रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है। मंदिर माता ज्वाला देवी को समर्पित है, जहां साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि यहां माता सती की जीभ गिरी थी, जिस वजह से यहां माता ज्वाला देवी की मूर्ति स्थापित की गई। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मंदिर में जिस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी, आज वहां पर अद्भुत ज्योति निकलती है। ये रोशनी 9 रंगों की होती है, जिसमें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी हंगला, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजलि देवी का रूप माना जाता है। ये रोशनी कहां से निकलती है और इन रोशनियों का रंग कैसे बदलता है, यह आज भी एक रहस्य है। शनि शिंगणापुर मंदिर। दुनिया भर में शनि के प्रकोप से खुद को मुक्ति दिलाने के लिए साल भर शनि शिंगणापुर मंदिर में अनगिनत लोग आते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, जहां सूर्यपुत्र शनिदेव की प्रतिमा बिना किसी छत के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर पर स्थापित है। इस मंदिर में विराजमान शनिदेव की महिमा पूरे शिंगणापुर में देखने को मिलती है। शिंगणापुर भारत का एक ऐसा शहर है जहां किसी भी घर के बाहर खिड़की या दरवाजे नहीं लगे हैं। वह बिना दरवाजे के अपने घरों को भगवान शनि के भरोसे छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि इस शहर में कभी चोरी नहीं होती। लोगों का मानना है कि जो भी चोरी करता है उसे भगवान शनि खुद सजा देते हैं, और इसके कई उदाहरण भी देखे गए हैं। दोस्तों, ये थे भारत के ऐसे मंदिर
जो रहस्यमय के साथ साथ चमत्कारी मंदिर भी है, जहां हो सके तो आप अकेले ही जाना। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल